बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज लेक्चर है, वीडियो है। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिज़िक्स 9th क्लास, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अप टू डेट के MCQs भी किए जाएंगे। तो MCQs शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और MCQs को बहुत अच्छी तरह तैयार किया करें क्योंकि ये इम्तहान के अंदर आपके फाइनल पेपर में 12 मार्क्स के आते हैं। 12 नंबर के ये होते हैं, तो 12 नंबर कोई थोड़े नहीं हैं। टोटल नंबर जो 60 हैं पेपर के, उनका 20% बनते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये 12 के 12 नंबर हासिल कर जाते हैं, तो एक या दो दफ़ा इनको पढ़ने की ज़रूरत है, वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो 7.1 एनसर्कल द करेक्ट आंसर कहता है जो दुरुस्त जवाबात हैं उनके गिर्द दायरा लगाना है। MCQs नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। तो वैसे तो जो मैटर है, मादा है, उसकी 4 स्टेट्स हैं इस चैप्टर में, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहते हुए अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो उसने क्या कहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। तो सॉलिड स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। तो ए लिखा हुआ है सॉलिड, तो ए के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया है। MCQs नंबर 2 है, विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन। सबसे हल्की मेटल कौन सी? एल्यूमिनियम मेटल सबसे हल्की है जो दी गई है। कॉपर है, मरकरी है, लेड है और एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम सबसे लाइट मेटल है, तो सी के गिर्द सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 3 है स्टूडेंट्स, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। MCQs नंबर 3 क्या है? SI यूनिट क्या है? तो ये क्या हुआ करता है? ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी को हमने डियर स्टूडेंट सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। कहता है पानी के लिए बैरोमीटर बनाना है जिसके अंदर लिक्विड वाटर को डाला जाए और फिर उससे प्रेशर मेजर किया जाए। तो ये जो कैलकुलेशन की गई है वो 11 के करीब होती है, 10 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पक्की बात है वो मेजरमेंट 10 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये 11 मीटर का बनाना पड़ेगा। तो डी में लिखा हुआ है 11 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया है। इसके बाद MCQs नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू आर्चिमेड्स अपथर्स्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्चिमेड्स के लॉ के अंदर जो फोर्स जब किसी बॉडी को पानी के अंदर डुबोया जाता है तो पानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको अपथर्स्ट बोलते हैं। ये उस जो बॉडी है वो जितना अब जगह से जहां वो जाती है पानी के अंदर, जहां वो दाएं बाएं पानी को करती है, उस पानी का वेट यानी डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ए ऑप्शन है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ए के गिर्द सर्कल कर दी। MCQs नंबर 6 है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद, ये भी आर्चिमेड्स लॉ है। उर्दू में लिखा हुआ है अर्शमीदस का असूल, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ए में पास्कल्स लॉ है, हुक्स लॉ है, सी में लिखा हुआ है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। तो सी के गिर्द हम सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 7,
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऊपर मल्टीप्लाई है, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो लें तो एक कांस्टेंट आता है, तो बी में लिखा हुआ है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर जो 8 और उससे आगे वाले हैं उनमें एक ही स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम पार्ट नंबर 8 to 10। तो पहला क्या है, एमसीक्यूज नंबर 8 है, ऊपर वाले ग्राफ को देख के बताना है। विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, तो ये सी है, क्योंकि जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही और सिर्फ लॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स की डायरेक्शन में है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये हुक्स लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो क्या है, सी के गिर्द सर्कल कर दिया। आगे, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो पीछे अभी अभी हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस मीन फोर्स, जहां फोर्स कम होगी तो वहां जो है विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो जहां फोर्स की वैल्यू यानी स्ट्रेस कम होगा वहां कांस्टेंट की वैल्यू भी, क्योंकि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो फोर्स किस जगह पर कम है, ये डी के अंदर जी। डी ऐसा ग्राफ है जिसमें जो लाइन है वाई एक्सिस के साथ एक्सटेंशन के साथ बढ़ रही है, तो यानी अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रही है, जो एक्सटेंशन है, तो ये डी है जहां जो है कांस्टेंट कम से कम होगा, तो डी को सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 3, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, तो जहां फोर्स मैक्सिमम होगी, फोर्स वाला एक्सिस ये ए है जहां फोर्स मैक्सिमम है और एक्सटेंशन कम है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इधर लगाना था, एमसीक्यूज नंबर 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों अब हम चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 अप टू डेट का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, तो डियर स्टूडेंट्स ये सॉलिड स्टेट होती है, बुक में भी कर आए, तो ए पे सॉलिड लिखा हुआ है, ए को सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है, मरकरी इज टाइम्स हैवियर देन वाटर, तो ये मरकरी जो होता है 13.6 टाइम्स हैवियर, ए में ही लिखा हुआ है 13.6 वाटर से हैवियर होता है, ए को सर्कल कर दिया। वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ, कौन सी चीज, स्क्रू गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर भी नहीं, हाइड्रोलिक प्रेस, सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक प्रेस ऐसी चीज है जो पास्कल्स के लॉ पर काम करती है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ, ए में लिखा हुआ है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सारे ऑप्शन ए वाले ही हैं, ये ना हो कि स्टूडेंट आंखें बंद करके ए के गिर्द सर्कल लगाते जाएं। तो एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन एसआई द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, जो न्यूटन जूल किलोग्राम पास्कल, यहाँ पास्कल लिखा हुआ है, एक और भी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ चूंकि एमसीक्यूज में ऑप्शन पास्कल है तो डी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया जी। एमसीक्यूज नंबर 6, द डेंसिटी ऑफ आइस इज, ये होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 900 है, 910 है, 920, सी इज द करेक्ट आंसर। सी के गिर्द कितनी होती है, 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एमसीक्यूज नंबर 7, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस में चूंकि एक एल ऊपर भी होता है एल नीचे भी होता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, बाकी वही फोर्स और एरिया रह गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MCQs नंबर 8, वैल्यू ऑफ वाटर डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। 1 ए इज द करेक्ट आंसर, 1000 किलोग्राम पर, तो ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9 है, द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, जो प्रेशर का यूनिट है वही स्ट्रेस का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ए में लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए को सर्कल कर दिया हमने। MCQs नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इन इज पास्कल विच इज इक्वल टू, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों MCQs नंबर 11 है, द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो देखते हैं बुलक स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, डी इज द करेक्ट आंसर, डी के गिर्द सर्कल कर दें, यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है। MCQs नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर किसके होता है, 1000 क्यूबिक, सारे सेंटीमीटर में है तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा